महेश की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, बेटी, अगर अभी भी देर नहीं हुई है तो जा, अपने रोहित को रोक ले। यह सुनते ही राधिका की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बिना एक पल गंवाए घर से बाहर दौड़ पड़ी। पीछे से सुनीता और महेश भी उसके पीछे भागे। तीनों की नजर अब केवल रेलवे स्टेशन की ओर थी। उन्हें नहीं पता था कि ट्रेन कितनी दूर जा चुकी है, लेकिन राधिका के दिल में अभी भी उम्मीद की आखिरी किरण जिंदा थी। वह स्टेशन की ओर दौड़ पड़ी। राधिका पूरी ताकत से सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में केवल एक उम्मीद बाकी थी। पीछे से महेश और सुनीता भी उसे आवाज देते हुए आ रहे थे। आज पहली बार पूरा परिवार उसके प्यार के साथ खड़ा था। स्टेशन पहुंचते ही राधिका ने चारों ओर घबराकर नजर दौड़ाई। प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो चुका था और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह पूरी ताकत से चिल्लाई, रोहित, एक बार पीछे देखो, प्लीज। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा रोहित जैसे ही वह आवाज सुनता है, उसका दिल जोर से धड़क उठता है। यह आवाज वह कभी भूल ही नहीं सकता था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई राधिका दिखाई दी। उसकी आंखों में सच्चा प्यार और चेहरे पर टूटने का दर्द साफ दिख रहा था। रोहित बिना देर किए अगले स्टेशन पर उतरने का निर्णय लेता है। वह तुरंत चेन नहीं खींचता, बल्कि अगले ठहराव का इंतजार करता है। उधर राधिका वहीं बैठकर रोने लगती है। उसे लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। स्क्रीन पर रोहित का नाम देखकर उसके कांपते हाथ रुक जाते हैं। कांपती आवाज में उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से रोहित बोला, मैं अगले स्टेशन पर उतर गया हूं। तुम वहीं रुको, मैं वापस आ रहा हूं। यह सुनते ही राधिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पहली बार उसे लगा कि उसका प्यार अभी जिंदा है। करीब आधे घंटे बाद रोहित वापस स्टेशन पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते ही बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिए। कुछ क्षण तक दोनों केवल एक दूसरे को देखते रहे। इतने दिनों की दूरी ने उनकी आंखों को बोलना सिखा दिया था। राधिका धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो, रोहित। मैंने तुम्हें खोने के डर में तुम्हें ही सबसे बड़ा दर्द दे दिया। रोहित ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी। हमने एक दूसरे से सच पूछने के बजाय खामोशी पर भरोसा कर लिया। उसी समय महेश और सुनीता भी वहां पहुंच गए। महेश ने रोहित के सामने हाथ जोड़ दिए। महेश बोले, बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी बेटी की खुशी समझने में बहुत देर कर दी। रोहित तुरंत उनके पास गया और सम्मान से उनके हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, पापा, गलती किसी एक की नहीं थी। अब हम सब नई शुरुआत करेंगे। महेश की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार रोहित को अपने बेटे की तरह गले लगा लिया। उसी समय रोहित ने अपना मोबाइल निकाला। उसने रेलवे की आधिकारिक ऐप खोली और तत्काल टिकट बुक करने लगा। राधिका ने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी टिकट क्यों? रोहित मुस्कुराकर बोला, अब मैं तुम्हें अपने गांव ले जाना चाहता हूं। मेरे माता पिता तुम्हें अपनी बहू नहीं, बेटी बनाकर अपनाएंगे। कुछ ही मिनटों में दोनों की तत्काल टिकट कंफर्म हो गई। रोहित ने सबसे पहले अपने घर फोन मिलाया। फोन उठाते ही उसकी मां सावित्री की आवाज आई। रोहित खुशी से बोला, मां, मैं अकेला नहीं आ रहा। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी लेकर आ रहा हूं। सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिस लड़की ने तुम्हें मुस्कुराना सिखाया है,
उसे जरूर साथ लाना। राधिका यह सब सुनकर भावुक हो गई। उसे पहली बार लगा कि अब उसे एक नहीं, दो परिवारों का प्यार मिलने वाला है। कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। रोहित ने मुस्कुराते हुए राधिका की ओर हाथ बढ़ाया। राधिका ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। इस बार उनके बीच केवल हाथ नहीं जुड़े थे, बल्कि टूटा हुआ विश्वास भी फिर से जुड़ चुका था। दोनों मुस्कुराते हुए ट्रेन में चढ़ गए। खिड़की के बाहर खड़े महेश और सुनीता उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, अपनी बेटी की खुशी की चमक थी। रात भर का सफर दोनों के लिए बेहद खास था। ट्रेन की खिड़की से आती ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और दिल में नई उम्मीदें जन्म ले रही थी। कई दिनों बाद दोनों खुलकर बातें कर रहे थे। कभी मुस्कुराते, कभी पुराने दिनों को याद करते और कभी अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंस पड़ते थे। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन हम एक दूसरे से सच पूछ लेते तो शायद इतनी दूरियां कभी पैदा ही नहीं होती। रोहित ने उसका हाथ धीरे से थाम लिया। उसने कहा, अब मैंने सीख लिया है कि रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। सुबह होते ही ट्रेन रोहित के गांव पहुंच गई। स्टेशन छोटा था, लेकिन चारों ओर हरियाली देखकर राधिका का मन खुशी से भर उठा। स्टेशन के बाहर मिट्टी की भीनी खुशबू, खेतों से आती ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को सुंदर बना रही थी। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरा गांव है। अब यह तुम्हारा भी अपना घर है। कुछ ही देर बाद दोनों घर पहुंचे। आंगन में तुलसी का चौरा था और सामने नीम का बड़ा पेड़ पूरे घर की शोभा बढ़ा रहा था। दरवाजे पर सावित्री और रमेश आरती की थाली लेकर खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों का स्वागत किया। सावित्री ने प्यार से राधिका के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, आज से यह घर तुम्हारा भी है। राधिका की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर दोनों के चरण स्पर्श किए और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। कुछ देर बाद महेश और सुनीता का भी फोन आया। उन्होंने खुशी से कहा कि जल्द ही वे गांव आकर सबके साथ मिलेंगे।